मैं दंग हो गई वे तू मुझे तकियों में दंग हो गई तेरे रंग विच सजना मलंग हो गई तेरे रंग विच सजना मलंग हो गई वे तू मुझे हाय तू मुझे वे तू मुझे तकियों में दंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, इस दुनिया में जो भी बंदा आता है, जो भी बच्चा पैदा होता है, जब उसको वो होश संभालने लगता है तो उसको सिर्फ़ एक चीज़ का क्रेज़ होता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, मुझे अच्छे से अच्छा मुकाम मिल जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग आए वो फेम के लिए आए, अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए आए, पैसा कमाने के लिए आए। तो उन सब फ़नकारों में से कुछ जो फ़नकार हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया और कई बेचारे टेक्नीशियन बन गए, कोई कैमरामैन बन गया और कोई फेडअप होके वापस अपने घर को चला गया। तो ऐसे ही एक बड़ी प्यारी फ़नकारा थी जिनका नाम सपना था। वो 1985 में फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई और उन्होंने चंद फ़िल्में की, तकरीबन 7 या 8 या 10 फ़िल्में उन्होंने की। तो ज़्यादातर उन्होंने मेरे साथ काम किया और 1985 में सबसे पहली फ़िल्म उनकी जगावर आई जो मेरे साथ थी। तो उसमें बड़ा बेहतरीन उन्होंने काम किया, वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तेरे बाजू रोवे दिल बुझया हाय वे तेरे बाजू रोवे दिल बुझया वे हाथ फड़ हाय वे हाथ फड़ नाल टुरिए वे हाथ फड़ नाल टुरिए मेरी अट्टी विच कंधा चुभया वे हाथ फड़ नाल टुरिए। और 1986 में फिर एक फ़िल्म बनी अंधा कानून। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे, तो उसमें भी उन्होंने मेरे साथ पेयर में काम किया, सपना बेगम ने, और बड़ा बेहतरीन वो भी काम था उसके। के बाद 1986 में बगड़ो फ़िल्म आई, उसमें मेरे साथ अंजुमन बेगम ने काम किया और इनका पेयर, सपना बेगम का पेयर जो था वो शाहिद साहब के साथ बना। उसके बाद 1987 में हीरा लाल एक फ़िल्म आई, उसमें भी सपना बेगम का मेरे साथ पेयर बना। फिर 1991 में रंगीले चोर एक फ़िल्म बनी, उसमें भी उन्होंने काम किया और बड़ा बेहतरीन उन्होंने काम किया। और 1991 में एक सुपर पावर फ़िल्म आई, उसमें भी वो थी और बड़ा उन्होंने बेहतरीन काम किया। और एक और फ़िल्म मेरे ज़हन में आ रही है, बहरूपिया। जिंगोला जिंगोला जिंगो जिंगोला सच बन के जवानी बनी शोला आज मुझे जिंगोला जिंगोला जिंगो जिंगोला जिंगोला जिंगोला। व्यूअर्स, वो अच्छा काम कर रही थी, बड़ा बेहतरीन काम उनका चल रहा था, लोग उनको लाइक करते थे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उनको लेते थे क्योंकि वो अपने काम के साथ बड़ा वो समझ लें कि बड़े पेन के साथ वो काम करती थी और टाइम पे आना और काम करना और सबसे इज़्ज़त के साथ उन्होंने बर्ताव किया। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो 2 भाई थे उनके और 2 ये बहनें थी। तो एक भाई उनके जो थे वो फौत हो गए और उनको बड़ा सदमा महसूस हुआ और उनकी माँ भी बहुत बीमार रहना शुरू हो गई। और उसके बाद वो माँ की देख रेख करने के लिए, उनके जो सर्विस करने के लिए उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर होना शुरू कर दिया और बड़ी खिदमत की अपनी माँ की। वो माँ को बहुत चाहती थी, हर औलाद अपनी माँ बाप को तो ज़ाहिर है चाहते ही हैं। तो उनके इतने तो लोग नहीं थे फैमिली में। तो ये एक जो भाई था, जैसे मैंने आपको बताया, वो फौत हो गया। तो दूसरा एक माशाल्लाह से अब है और 2 बहनें हैं ये। तो अब वो प्रॉपर्टी का काम करती हैं। तो माँ के इंतकाल के बाद फिर वो फेडअप हो गई, उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री भी ख़त्म होना शुरू हो गई थी 2005 से। तो फिर उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी जो थी वो अपना ली, उन्होंने हज भी कर लिया और अभी भी वो कहती हैं कि अगर मुझे कोई अच्छा कोई
सुलझा हुआ किरदार मिलेगा कि इस्लामी टाइप किरदार मिलेगा तो वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। और उस फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने स्टेज में भी बहुत सा काम किया बैक वक्त कि जब इंडस्ट्री में भी वो काम कर रही थी और स्टेज पे भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और टेलीविज़न ड्रामों में भी उन्होंने थोड़ा सा काम किया जिसमें डायरेक्टर हवलदार था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल किनारा कशी कर चुकी हैं और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया हुआ है उन्होंने, तो और उनके करने के लिए तो कोई काम है नहीं, तो लिहाजा उन्होंने एक अपना जो उनका आइडिया था कि मैं इंडस्ट्री अगर छोड़ती हूँ तो वो प्रॉपर्टी के काम में आ गई। अब वो प्रॉपर्टी डीलरी का समझ लें कि काम करती हैं प्रॉपर्टीज़ का, तो माशाल्लाह से बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं। अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की। तो व्यूअर्स, ये मेरी एक साथी फ़नकारा थी सपना बेगम, बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया और बड़ा वक्त आपको पता है गुज़रते हुए टाइम का पता ही नहीं लगता कि वो पल में कई साल गुजर जाते हैं। तो इसी तरह कल की बात है कि वो बिल्कुल यंग थी और हमारे साथ उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया। तो आज काफ़ी अरसा हो चुका है और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनकी जो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और उनको खुश व खुरम रखे। वो हमारी साथी थी, हमारी तो दुआ है उनके लिए। तो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा एक व्लॉग था, मैं अपनी साथी फ़नकारा को डेलीगेट करना चाहता था और आप सब की खिदमत में पेश करना चाहता था जो हमारी ज़िंदगी का हाल हवाल था। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग इख्तिताम की तरफ जाता है और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेरे मेरे प्यार ज़माना के जाएगा, प्यार सच गाए ना, प्यार फुल्लां दी अछां, प्यार सच गाए ना, प्यार फुल्लां दी अछां, प्यार नूं प्यार करदा खुदा।